सत्कारयोग दोस्तों, जिस पंथ के साथ मैं जुड़ा हुआ था पहले, मदन पंथ प्रकाश, मुक्ति प्रकाश मदन पंथ से, और जब हमने अगला ज्ञान समझ लिया सत्य क्या है, तो इसके अंदर बहुत जगह ये भी लिखा है कि हृदय के अंदर परमेश्वर वास करता है, हृदय के अंदर प्रकट होता है। जब ही सतनाम हृदय धर्यो पयो पाप को नाश, जैसे चिंगी आग की पड़ी प्राणिकास। तो मैंने दिखाया भी था एक पिछली ऑडियो में भी, इसके लिए हृदय में जिक्र है, हृदय के लिए भी जिक्र है। जहाँ जहाँ पर वाणी में लिखा है सत्य मत सत्य गत की बात हृदय बिच पहचाना। अगर कोई सत्य की है, गत की है और मत की है बात, वो हृदय के अंदर पहचानो। ये लिखा है, अनेक जगह पर लिखा है इसके अंदर भी। और एक मेरे भाई कुछ क्वेश्चन कर रहे थे, ये देखो, कह कबीर पुकार समझ हृदय धरो। कबीर साहब कह रहे मैं पुकार के कह रहा हूँ, तुम समझ लो हृदय के अंदर जो भी तुसी क्रिया कर रहे हो हृदय के अंदर करो। युग युग युगन करो राज, भी तुम फिर सदा ही राज करो। जिस तरह कहा है राज लियो अविनाशी हरि के संताने, हरि के संताने अविनाशी राज मिलता है, ये राज तो नाशवंत है। तो युगन, यहाँ कबीर साहब कह रहे कि युग युग करो, युगन करो राज, जो दुर्मंत जो बुरी माता वो प्रहरो, क्योंकि हृदय शुद्ध होए खोज शब्द मिले, जाका हृदय शुद्ध है खोज शब्द मिले। तो इसके बारे में अनेक जगह लिखा है, हृदय के बारे में दिखाऊंगा पहले आपको। ये देखो, ये भी वही दोबारा फिर लिखा है। और अभी मैं खोल के दिखा रहा हूँ आपको। ये साफ लिखा है, कह कबीर सुनो बई साधो देखो हृदय विचारी। कह कबीर सुनो भई साधो देखो हृदय विचारी। अजहू लिहो छुड़ाए काल से, भी कालते छिड़ा लो, अजहू लिहो छिड़ाई काल से, जो करूँ सूरत संभारी। भी सूरत नूं संभाल लो, मैं कालते छिड़ा लूँगा। और हृदय के अंदर विचार करो, वो हृदय के अंदर है। हृदय के अंदर नौ निध अमृत प्रभु का नाम देही में इसका विश्राम। तो वो हृदय के लिए बोला है, हृदय के लिए ही बोला है। ये दिखाना ही था, मैंने आपको दिखा दिया। और आपको शंका ना होए कोई भी, सच को समझना ना समझना वो आपकी इच्छा है, दिखाना ही हमारी ड्यूटी थी, क्योंकि हमने इस चीज़ का प्रचार बहुत किया था। तो दोस्तों ये आपके सामने है। अभी और भी दिखाता हूँ। अब और भी कई जगह है इसके अंदर, और भी कई जगह पर है इसके अंदर। तो ये इन्हीं की बुक है, और अभी भी सच को मानने के लिए तैयार नहीं। और जो इनकी भक्ति है, जो ये भक्ति देते हैं, जो सिर पर ध्यान लगाने के लिए बोलते हैं, इनकी भक्ति देखो। इन्होंने बोला था कि एक शरीर दो शरीर नहीं भाई होते, शरीर तो 6 होते हैं। ये 6 शरीर होते हैं। संत मत है जो कबीर रविदास नानक नामदेव जी धन्य जी का इनका मार्ग है, उसके लिए बोला है दो एक कुदरत साज के आसन डिठो चाओ। भी 2 कुदरत हैं, एक स्थाई एक अस्थाई। ये 2 शरीर है हमारे, एक तन है और एक हमारा शरीर है, वो आत्मा का शरीर है। ये आत्मा ने कपड़ा पहन रखा है 5 भौतिक शरीर का, जल वायु पृथ्वी अग्नि हवा आकाश। ये है संत मत में, पूरे गुरु ग्रंथ साहब के अंदर इन्हीं का जिक्र आता है। कहीं आँखों का जिक्र आता है, कहीं नेत्रों का जिक्र आता है, कहीं कर का जीवात, जहाँ कर आता है वहाँ आता है आत्मा के हाथों के लिए, जहाँ आता है हाथ वहाँ पर आता है शरीर के हाथों के लिए। जहाँ आँखें आती हैं वहाँ पर आती है शरीर की, जहाँ पर नेत्रों मेरी वो आता है वो होते हैं अंतर के जो नेत्र हैं जो। तो यहाँ पर इनों का जो ज्ञान है, जो इस पंथ का ज्ञान है, जो योगियों वाला ज्ञान है, जो हमें मिला था, हमने वो भक्ति की है,
तो अभी तो ये बोल देंगे कि इन्होंने कुछ भक्ति नहीं की, ये है गलत है, कहेंगे ही, क्योंकि उनको हम सच्चाई दिखा रहे हैं, वो तो कहेंगे ही। तो हमने सच तो हमने पहचानना। देखो ये लिखा है, इन्होंने किया 6 शरीरों का जिक्र, 6 शरीरों का जिक्र। ये क्रिया सब योगियों वाली क्रिया है। 6 शरीरों की मैंने पीछे वीडियो भी बनाई हुई है, जब इनके पंथ में था मैं, तब मैंने 6 शरीरों की, और इस ज्ञान को लेके मैंने कईयों से बहस भी की है। मैं उनसे माफ़ी भी चाहता हूँ कि उस वक्त मैं गलत था, और आपसे मैंने ज्ञान गोष्ठी में बहस की आपके साथ, क्योंकि मेरे को कई बार बोला था कि वो हृदय के अंदर है, पर मैंने उनकी बात काट दी थी, क्योंकि मेरे दिमाग में ये चढ़ा था। मैं माफ़ी भी चाहता हूँ कि वो हृदय सिर के अंदर है। दोस्तों, सिर के अंदर हृदय नहीं, हृदय जो है हमारे शरीर के अंदर है। और ये 6 शरीरों का काम करिए ये जोगियों ने ही की है, सिद्धों ने, जोगियों ने। कारण, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, केवल, सूक्ष्म, जैसे ये केवल, हंस, ये सारे शरीर योगियों की क्रिया है। ये योगियों की क्रिया ही कराते हैं। इनकी बुकों में इसी के प्रमाण है। ये देखो, फिर आप पढ़ो जरा, देखो सारे, ये सारे 6 शरीरों का लिखा है। ये जहाँ भी बुक में मिलेगा, ये कबीर साहब की वाणी में मिलेगा। कबीर साहब ने अलग अलग सबके ज्ञान खोले हैं। कबीर साहब ने जगत का ज्ञान भी खोला है, भगत का ज्ञान भी खोला है, ठगत का ज्ञान भी खोला है, पवित्र ज्ञान भी खोला है। मूल ज्ञान के लिए उन्होंने बोला है कि गुप्त है। मूल ज्ञान के लिए उन्होंने गुप्त, धर्मदास को ही बोला है, धर्मदास मेरी लाख दुहाई, मूल ज्ञान कितनी बाहर न जाई। मूल ज्ञान किताबों में नहीं लिखा जाता। इन्हों का एक और झूठ बहुत बड़ा है, आप समझें, एक झूठ और बहुत बड़ा है इसके साथ साथ, वो है, इन्होंने बोला कि कबीर साहब ने मूल ज्ञान अलग लिखा है, पवित्र ज्ञान अलग लिखा है। कबीर साहब ने मूल ज्ञान बाहर लिखा ही नहीं। कबीर साहब ने कहा कि मूल ज्ञान तो प्रकट होता है, जो मूल ज्ञान है वो प्रकट, जहाँ नाम प्रकट होता है, जो अंतर से ज्ञान मिलता है, वो मूल ज्ञान है। इसीलिए कहा पवित्र ज्ञान तुम जग में भाखो, मूल ज्ञान गुप्त कर रखो। पवित्र ज्ञान को तुम जग के अंदर भाखो। ये पवित्र ज्ञान है। जितनी भी वाणी हैं, जो पक्की वाणी है, जो कच्ची वाणी है, जब ज्ञान नहीं होया किसी महापुरुष को, उन्होंने उस टाइम वाणी लिखी है, वो कच्ची वाणी है। जब उन्हों को वो नाम प्रकट हो गया, फिर उस तुर की वाणी ने, गुर की वाणी ने, तुर की वाणी ने जो ऊपर से आवाज़ दी है, फिर उनको ऊपर से आवाज़ सुनाई है, तो उन्होंने वो वाणी लिखी, वो सारी ही पक्की वाणी है। सो दोस्तों, ये ना सोचो कि मैं किसी का विरोध कर रहा, मैं आप जी ਨੂੰ सच सुना रहा, क्योंकि मेरा भी विरोध हो रहा हूँ। जब मैं ये सच खोलन लग रहा, जब मैं सच खोलिया, मैनू समझ आ गई, तो सबनों मिर्चें लग गई। क्यों? कौड़ा लग्या सारिਆਂ ਨੂੰ। ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ मिठा थी भी इस वर्गा कोई बंदा ही नहीं है, ये तो परोपकारी आ। हुण मैं परोपकारी नहीं रहा, हुण इन्हां वास्ते दुश्मन बन गया। क्यों दुश्मन? इसलिए बन गया कि इनके झूठे ज्ञान का पर्दाफाश कर दिया। इन्होंने बिल्कुल झूठा जोगियों वाला, तांत्रिकों वाला ज्ञान बताया। सिर पे ध्यान रखना, ये जोगियों का ज्ञान है दोस्तों। नहीं आपको सच समझ रही तो आप एक बारी करके चेक करके देख लो, फिर चाहे मुझे पूछ लेना। अगर मेरी हेल्प की लोड़ होगी तो पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं। सो जो भी ये 6 शरीरों की बात है, सूक्ष्म, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, कवल्य, हंस, ये है योगियों का ज्ञान। ये योगियों इन शरीरों से निकल के जाते हैं। ये पद अंदर अवस्थाएं हैं, तो इनकी व्याख्या नहीं मैं करूँगा। और असली जो चीज़ है, जो निज वस्तु है, वो दोस्तों हमारे इन संतों ने की है, इन संतों ने बताई है, इन संतों ने इनका भेद खोला है। इन संतों ने बताया है कि भाई तेरी जिहड़ी अमोलक चीज़ है, तेरी जिहड़ी अमोलक वस्तु है, वो तेरे अंदर ही है, बाहर नहीं। क्योंकि कंचन स्यों पाइयै नहीं मोल, राम नाम हृदय में तोल। हृदय देख विचारी, हृदय में विचार के देख। और साफ साफ लिख दिया, हृदय हर 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 तुन उपजी। हृदय के अंदर हरि की तुन उपजती है, क्योंकि हरि अंदर बैठा है। बाहर शरीर के बाहर आप खोजेंगे, अपन कुछ नहीं मिलने वाला। जो खोजना है सो अंदर खोजना है। बंदे खोज दिल हर रोज। बुल्ले शाह ने जी कहा, मंदिर मसीती भज भज वड़दा, अपने अंदर वड़िया ही ना। तू वेद कतेब बथेरे पढ़ ले, अपने आप नू
पढ़िया ही ना। तो अपने आप ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵੇਦ ਕਤੇਬ ਤਾਂ ਬਥੇਰੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। तो अपने अंदर की खोज करनी है। साड़ी वस्तु साढ़े अंदर है। जिसका ग्रह देखो, जिसका ग्रह तिन दिया ताला, कुंजी गुर सो पाई, अनक अपौ करे नहीं खुले, बिन सतगुरु सरनाई। अंतर में सतगुरु है, चाबी भी अंदर है, खोलनी भी हमने है। अगर कोई जानकारी चाहिए तो हमारी जिन्होंने हमें ज्ञान कराया, जिन्होंने हमें बताया और जिन्होंने हमको बताया और बताने का आदेश दिया, भी समझाने का आदेश दिया, कोई हम ये दे गुरु नहीं हो सकता। वो तो ये है कि ज्ञान जे कोई गुरु की बात सुनाए, सो भाई सो मेरा वीर। सो किसी ने सिर के ऊपर फूल नहीं रखने, किसी ने माला नहीं डालनी। 10 पातशाहियों ने अपने गले में कहीं माला देखी है आपने, किसी ने डाली हो? हाँ, लोगों ने बाद में पिक्चरें बना दी, वो अलग चीज़ है। कबीर साहब, रविदास, नामदेव, धन्ना, त्रिलोचन, किसी ने अपने गले में हार नहीं पोया, सिर पर फूल नहीं रखवाए। ये काम है जोगियों का, संतों का काम है दास बन के जीना। रामा हम दासन दास करीजै, मनु अपने दासा का दास बना ले। जितनी जिसकी भक्ति बनेगी वो उतनी निम्रता आती जाएगी। और सिद्धों वाले ज्ञान में ये, जोगियों वाले ज्ञान में ये, तांत्रिक वाले ज्ञान में ये, हठकर्मियों वाले ज्ञान में ये, 18-18 घंटे समाधियाँ लाने के वाले के अंदर ये है कि उनके अंदर ईर्खा, विरोध, गुस्सा आएगा। मेरे को कल एक भाई फ़ोन कर रहा था राजस्थान से, कह रहे मेरे को ऐसे ऐसे गालियाँ निकाल रहा था वो। तो भाई जो जोगियों वाली, सिद्धों वाली भक्ति करेगा वो गालियाँ तो निकालेगा ही, उसके अंदर गुस्सा ही आएगा। क्योंकि जिसके अंदर ठंडा नाम है, ठंडा अमृत नाम है, वो हिरदे को शीतल कर देगा। पर जिसने आकाश से चढ़ के खोजना है, आकाश के अंदर चढ़ना है, जिसने त्रिकुटी के अंदर गुस्सा है, ऊपर सिर के ऊपर गुस्सा भरया पिया। क्योंकि हिरदा शीतल, जड़ी मच्छी वो उल्टी खजूर चढ़ जाएगी, वहाँ तो कंडे ही लगेंगे। मच्छी का बताओ खजूर के ऊपर क्या काम है? उल्टी मछली चढ़ी खजूर, मच्छी का खजूर पर क्या काम है? मच्छी तो सागर में साथ रह सकती है। इसीलिए हृदय के अंदर सागर रूपी, अमृत रूपी सागर है। ये साडा मन रूपी, ये हृदय के अंदर सागर के अंदर जाएगा तो ठंडा हो जाएगा। इसीलिए कहा है, मन तू जोत स्वरूप है, अपना मूल पहचान, मन हर जी तेरे नाल है, गुरमती हर रंग मान। तो गुरमती, गुरु अंदर बैठा है, उसकी मत ले। ਆਪਾਂ बाहर दे गुरुओं की मत ले रहे हैं, दे गुरुओं की मत कदे भी सानू पार नहीं कर सकती। वो तो अपने नाल जोड़ेगी, मेरे सिर ते फुੱਲ चढ़ा दे, पैसे चढ़ा दे, मैनू लंगर खिला दे, वधिया बिस्तरे बिछा दे, मैनू गड्डी में लेके आ, मैनू छोड़ के आ। पर जेड़ा अंतर गुरु बैठा वो आपसे कुछ नहीं लेगा। इसीलिए कहा गुरबाणी में, कबीर साहब ने भी कहा, गुरु को ऐसा चाहिए शिष्य का कछु न ले, पर शिष्य भी ऐसा चाहिए सब कुछ गुरु को दे। हमने ऐसे अंतर वाले गुरु के शिष्य बनना है, सब कुछ उस पर अर्पण कर देना है। पर जो हमारा अंतर में गुरु बैठा है वो हमारे से कुछ मांगता भी नहीं है, कुछ हमारे से लेगा भी नहीं, हमने सब कुछ उसको देना है। क्योंकि वो गुरु है बादशाह का बादशाह, लख खुशियाँ पत साइयाँ, जे सतगुरु नदर करे। और साढ़े हिरदे के अंदर लखा खुशियाँ पातशाहियाँ साढ़े पास आ जाएगी, साढ़े अंदर निमरता आ जाएगी, साढ़े अंदर दासापन आ जाएगा। असी सारिਆਂ ਨੂੰ बराबर समझांगे। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबत दा भला, गैंजा मदर अफीम मद उतर जाए प्रभात, नाम खमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। और नाम खमारी जब प्रगट हो जाएगा वो दिन रात चढ़ी रहेगी। ऐदा नहीं कि आप किसी को गालियाँ कढ़न लग जाएंगे। सो दोस्तों, ज्ञान गोष्ठियाँ भी करने का कोई फायदा नहीं, सिर्फ आपने अपने हिरदे के अंदर खोज करनी है। सो दोस्तों, मेरी जिहड़ी बेनती है इसनूं प्रवान करना। दूजी बेनती ये भी है कि बहुत सारे जिग्यासू ज्ञान समझ के झटाझट फटाफट ज्ञान समझ के लग रहे हैं और सच नूं समझ रहे हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सब तो ज़्यादा धन्यवाद है उन्हों का जिन्हों ने इस नाल सानू, मेरे दोस्तों ने सानू ये समझाने की कोशिश करी है तो समझ चुके हैं। सो दोस्तों, नमस्कार।